Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine in taking the video classes regularly. In our last lecture, we have studied about methods of separating mixtures. उम्मीद है वीडियो देखकर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किन मेथड्स के ज़रिए अलग अलग कर सकते हैं. Now tell me some names of methods that are used for separating mixtures. Filtration, good. Distillation, crystallization, paper chromatography, excellent. Today we are going to start our next lecture, that is lecture number 16. It is about compounds. आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक वो कौन सा है? कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं? When two or more atoms combine chemically, they form a compound. दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, यानी उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है, उनके एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या बना रहे होते हैं? एक नई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जिसे हम कह देते हैं कंपाउंड. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खा रहे होते हैं, टेबल सॉल्ट, उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड. शुगर, चीनी जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कंपाउंड है. वाटर, पानी जो हम पी रहे होते हैं वो एग्जाम्पल है कंपाउंड की. ठीक है. कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला. कंपाउंड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल फार्मूला से. जैसे हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? सिंबल से. ठीक है. उनका फुल नेम लिखने की बजाय हम उनके सिंबल्स यूज़ करते हैं. इसी तरह से कंपाउंड के फुल नेम्स लिखने की बजाय क्या करते हैं? हम उनका फार्मूला लिखते हैं. ठीक है. ये कंपाउंड के नेम्स हैं, ये उनका फार्मूला है. अब केमिकल फार्मूला क्या होता है? डेफिनेशन में देख लेते हैं. The molecule of a substance written in symbols is called a chemical formula. किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को हम जब सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसे हम कह देते हैं केमिकल फार्मूला. अभी मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल हमारे पास है, यहाँ देख लीजिए, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूल. अगर तो वो ग्रुप हमारे पास सेम एटम्स का होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या बना रहे हैं? एलिमेंट. और अगर वो ग्रुप हमारे पास डिफरेंट एटम्स का होगा तो वो क्या बना रहे होंगे? कंपाउंड्स. ठीक है. तो मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का अगर सिंबल की फॉर्म में होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? केमिकल फॉर्मूला. ठीक है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आप कुछ कंपाउंड्स की. फर्स्ट वन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सोडियम का सिंबल Na है, क्लोरीन का Cl है. सोडियम और क्लोरीन आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड, NaCl. अब इसमें ख्याल रखिएगा कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का. सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक सोडियम का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, तीनों ने आपस में केमिकली ज्वाइन किया है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बन गया. नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एक हमारे पास पोटेशियम का एटम है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, तीनों ने कंबाइन किया है तो हमारे पास कंपाउंड बन गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH. देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, शुगर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6. अब ये याद है ना आपको जो हमने सिंबल्स एलिमेंट्स में पढ़े थे? C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन एंड O4 ऑक्सीजन. कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड द लास्ट वन इज इन योर बुक अमोनिया NH3. ठीक है. आपको ये जो हमारे पास तमाम फार्मूलाज में सबस्क्रिप्ट फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, CO2, H2O, C12H22O11 या C6H12O6, O4 एंड H3. ये हमारे पास क्या शो कर रहे होते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद हैं उस एलिमेंट की. जैसे हमारे पास है CO2, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होने चाहिए? 2 एटम्स होने चाहिए. कार्बन का 1 एटम है, दोनों कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा. इसी तरह से हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए, ऑक्सीजन का 1 एटम होना चाहिए. इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का. कार्बन के 12 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं. जब ये केमिकली कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा शुगर का.
इसी तरह से कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। जब ये केमिकली कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का। और यहाँ पर कॉपर का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। दोनों ने केमिकली कंबाइन किया एटम्स ने कॉपर और ऑक्सीजन के, तो ये केमिकली कंबाइन करने पर मॉलिक्यूल किसका बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड का। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 एटम यूज़ करते हुए मॉलिक्यूल बनाया गया है उस कंपाउंड का, ठीक है। और अगर लिखा है आपके पास सब्सक्रिप्ट फॉर्म में कोई भी नंबर, तो इसका मतलब है कि इतने एटम्स यूज़ किए गए हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। जैसे कॉपर सल्फेट में 1 एटम है कॉपर का, 1 सल्फर का और 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। जब ये केमिकली कंबाइन बनेंगे तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल बनेगा कॉपर सल्फेट का। अमोनिया में हमारे पास 1 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 एटम्स हैं। अभी 3 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम नाइट्रोजन का कंबाइन करेगा तो हमारे पास बनेगा अमोनिया। और ये कॉम्बिनेशन सबका क्या होना चाहिए, केमिकली होना चाहिए इन्हीं रेशो में, तभी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स का, ठीक है। इतना है सबको समझ में। तो कंपाउंड्स को हम किस में लिखते हैं, उसके केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में अच्छे तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर में हमने पढ़ा था एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more substances which are not chemically combined is called mixture। यानी ये इम्प्योर सब्सटेंस था और 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना था, लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं हुआ था, इसलिए ये मिक्सचर है। कंपाउंड क्या है, अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना है, 2 or more एटम्स से, जो कि कैसे कंबाइन है, केमिकली। तो ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। सेकंड डिफरेंस है मिक्सचर का, इट इज़ नॉट फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन। मिक्सचर्स में केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे होते। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। हमें पता है कि हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिक्स करवाते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन होता है इनका, तो ये बनाते हैं वाटर, ठीक है। अब इसकी हम पूरी रिटन फॉर्म लिखने के बजाय नेम्स की हम क्या करते हैं कि सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल है H, ऑक्सीजन O। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन O2। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास केमिकली कॉम्बिनेशन के बाद क्या बन जाएगा, वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी वाटर, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। मिक्सचर्स में ये केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे होते, जबकि कंपाउंड में ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो कंपाउंड का पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है इट्स कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। यानी हमारे पास जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स, जो भी उसके अंदर चीज़ें हम ऐड करते हैं, वो आसानी से अलग अलग की जा सकती हैं फिजिकल मेथड्स के जरिए, जो हमने पढ़े थे, डिस्टिलेशन, एवेपोरेशन वगैरह। कंपाउंड क्या है, इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इसके हम जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड में, उनको हम फिजिकल मेथड्स के जरिए अलग अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट फिक्स इन देयर रेशियो। मिक्सचर बनाने के लिए आपने देखा था एग्जाम्पल्स में भी, जो हमने एक्टिविटीज़ की थी, कोई फिक्स रेशियो नहीं चाहिए। आप 1 स्पून से भी शुगर सॉल्यूशन बना सकती हैं, 2 स्पून को मिक्स करके 1 स्पून से इनके साथ भी मिक्सचर बना सकती हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर फिक्स्ड इन देयर रेशियो। इसमें हम जो भी चीज़ शामिल करेंगे उसका रेशियो फिक्स होना चाहिए। जैसे H2O है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलेगा तभी वाटर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इसके, उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन, बरकरार रहती हैं। शुगर सॉल्यूशन में आप देखें, स्वीट होती है शुगर, तो उसका टेस्ट आता है स्वीटनेस का। वाटर लिक्विड है तो वो आपको लिक्विड ही नज़र आएगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। ये कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने कंपोनेंट से बिल्कुल अलग होती हैं। कंपोनेंट्स एक नई चीज़ बना रहे होते हैं जिसे हम कंपाउंड कह देते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग रखता है अपने कंपोनेंट्स से। जैसे वाटर, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन जब दोनों ने कंबाइन किया केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई जिसका नाम है वाटर, तो वो उनसे बिल्कुल अलग है, वो लिक्विड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी गैस से, ठीक है।
तो ये हमारे पास डिफरेंसेस है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के। अभी जो हम कंपाउंड बना रहे हैं कि वाटर को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ एटम कंबाइन कर दिए वाटर बन गया, या सोडियम एंड क्लोरीन को कंबाइन कर दिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। ये एटम्स को जो ज्वाइन कर रहे होते हैं एक स्पेशल फोर्स के जरिए ज्वाइन किया जा रहा होता है जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड्स? द फोर्सेस दैट ज्वाइन एटम्स टुगेदर आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। वो फोर्स जो एटम्स को आपस में ज्वाइन करवाती है उसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं केमिकल बॉन्ड्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। आपकी बुक में 3 मेंशन है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड में हम सबसे पहले देख लेते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड नाम से ही जाहिर है कि किसके अंदर मौजूद होगा? मेटल के अंदर मौजूद होगा। और आपको पता है कि मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। एटम्स इन ए मेटल आर सो टाइटली पैक्ड that their electrons overlap with each other and cannot be separated easily। हमारे पास क्या होता है मेटल में कि उसके एटम्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। आपको पता है कि मेटल सॉलिड है और सॉलिड में हमारे पास एटम्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बहुत ही कंजस्टेड होते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो पॉजिटिवली चार्ज नज़र आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है और नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए कि हमारे पास इसमें एटम्स कितने टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो कॉम्बिनेशन फोर्स होती है उसे हम क्या कह देते हैं? मेटालिक बॉन्ड कह देते हैं। अब ये इतनी अच्छी तरह एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं कि हम इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को, जिसमें मेटल्स टाइटली पैक्ड हों, उनके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप हो रहे हों और आसानी से अलग नहीं हो सकते हों, इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कह देते हैं? मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। एग्जाम्पल इसकी क्या है? मेटालिक बॉन्ड्स कैन बी फाउंड इन आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। हमारे पास जो भी मेटल्स हैं उनमें ये मेटालिक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है। जैसे आयरन में हमारे पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा सोडियम के मुकाबले में, ठीक है। इतना आया सबको समझ में? अब इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड को। चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट H, C एंड D का सेकंड पोर्शन एंड फाइल क्वेश्चन 2 ऑन जर्नल ऑफ यूनिट नंबर 6। तो आइए देख लेते हैं कैसे करना है होमवर्क। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट इन द डेट कॉलम 23 जनवरी 2021। मार्जिन लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट H है, व्हाट इज अ कंपाउंड। बुक में से देखकर क्वेश्चन लिखिएगा ब्लैक से। आफ्टर लिविंग अ लाइन हेडिंग आएगी कंपाउंड की। ब्लू से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर इज कॉल्ड अ कंपाउंड। आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल्स विद ब्लैक पेन। नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल्स लिखेंगे, वाटर इज इक्वल्स टू H2O, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू CO2, सोडियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू NaCl एक्सेट्रा। आफ्टर लिविंग अ लाइन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट C लिखेंगे बुक से देखकर, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आफ्टर लिविंग अ लाइन ब्लू से लिखिएगा, फॉलोइंग आर द फॉर्मूले ऑफ गिवन कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या करेंगे आप? कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट में लिखेंगे सीरियल नंबर, कंपाउंड्स, फॉर्मूले, ठीक है, ब्लैक से। और ब्लू से लिखेंगे इसके कंपाउंड्स और फॉर्मूलाज। सोडियम क्लोराइड नंबर 1 NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, शुगर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दोबारा से आपको कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे और दोबारा से इनकी हेडिंग्स देनी होंगी सीरियल नंबर, कंपाउंड्स और फॉर्मूले की, ठीक है। अगर उसी पेज पर हैं तो फिर दोबारा हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनिया NH3। फॉर्मूलाज लिखते हुए देखिएगा, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का खास ख्याल रखिएगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आपका फाइल क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एक लाइन छोड़कर आप ब्लैक से लिखेंगे। आफ्टर लिविंग अ लाइन ब्लू से लिखिएगा, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आफ्टर लिविंग अ लाइन सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट में लिखेंगे मिक्सचर ब्लैक से, सेकंड में लिखेंगे कंपाउंड ब्लैक से। देन आप इनकी डिफरेंसेस ब्लू से लिखेंगे।
फर्स्ट वन है एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more substances which are not chemically combined is called a mixture. और कंपाउंड में लिखेंगे अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more atoms combined chemically with each other is called a compound. आफ्टर लिविंग अ लाइन एक साथ स्टार्ट करेंगे. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन. कंपाउंड में लिखेंगे इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल रिएक्शन. आफ्टर लिविंग अ लाइन थर्ड पॉइंट है इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. कंपाउंड में लिखेंगे इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. पेज टर्न कर लें. नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आप दोबारा से हेडिंग देंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड की. उसी पेज पर होंगे तो दोबारा हेडिंग नहीं देंगे. द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. और कंपाउंड में लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर डी का पार्ट 2 बुक से देखकर लिखेंगे. ब्लैक से व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड क्या होता है. एक लाइन छोड़कर हेडिंग डलेगी मेटालिक बॉन्ड की. नेक्स्ट लाइन में ब्लू से लिखेंगे आप इसका आंसर. एटम्स इन ए मेटल आर सो टाइटली पैक्ड दैट देयर इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विद ईच अदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड. आफ्टर लिविंग अ लाइन गिव द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल्स विद ब्लैक पेन. और एग्जाम्पल में हम ब्लू से लिखेंगे आयरन, कॉपर, सोडियम एंड गोल्ड एक्सेट्रा. ठीक है. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर और काम कैसे करना है समझ में आ गया होगा. इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.